हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है संस्कृति गुरुकुलम चैनल में। आई एम योर टीचर ऋषभ। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स क्लास 7 चैप्टर 1 इंटीजर एनसीईआरटी। इससे पहले हम 6 पार्ट देख चुके हैं जिसमें हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं और आगे भी हम इसी के आगे अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज इसकी। और इसके आगे हम एक जीरोस का यूज देखेंगे, कैसे कैसे हम प्लस और माइनस करते हैं जीरोस में। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज कौन सी है? कम्यूटेटिव, जो हमने एडिशन में देखी थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? तो मल्टीप्लिकेशन में हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? a इंटू बी बराबर ए बी इंटू ए। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव में हम देखेंगे एग्जाम्पल कि ये कैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। तो a इंटू बी, जैसे कि 2 इंटू 3, a की वैल्यू क्या है? a हमारा 2 है और b हमारा क्या है? 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 इंटू a की वैल्यू 2। तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6। और 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6। तो आपको पता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? a इंटू बी बराबर किसके होता है? b इंटू ए। जिसमें कि नंबर, जैसे हम 2 का इंटू 3 में करें तो अभी हमारा आंसर क्या आता है? 6। और 3 का इंटू 2 में करेंगे तो अभी हमारा आंसर क्या आता है? 6। तो इसका मतलब ये है कि हम 2 का इंटू 3 में भी कर सकते हैं तो अभी आंसर सेम आएगा, और 3 का इंटू 2 में भी कर सकते हैं तो अभी हमारा आंसर क्या आएगा? सेम। जैसे कि 1 का इंटू 2 में करेंगे तो अभी 2 1 जा 2, और 2 का इंटू 1 में करेंगे तो अभी क्या आंसर आएगा? 2 1 जा 2। और 1 का इंटू 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 1 इंटू 2 2। तो इसमें हम लोग का क्या आ रहा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यही हमारा प्रूफ हो गया कि LHS बराबर RHS आ गया, और इसका मतलब ये जो हमारा एक्सप्रेशन है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसका, a इंटू बी बराबर b इंटू ए, ये हमारा प्रूफ हो। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया? इसके बाद हमारा सेकेंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? कम्यूटेटिव। अब इसके बाद हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है। सेकंड प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज में हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारा होता है ए इंटू बी इंटू सी। अब इनमें ब्रैकेट का लगा हुआ बी इंटू सी। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब ब्रैकेट्स का आ जाना, ब्रैकेट आ जाना। ठीक है, इक्वल टू ये किसके बराबर होता है? ए इंटू बी इंटू सी। मतलब तीनों की जो एक्सप्रेशन में हमारा 3 वेरिएबल्स हैं तो 3 वेरिएबल बराबर में भी इक्वल टू के इस साइड भी, राइट हैंड साइड भी क्या हुआ? ए बी और सी तीनों एक्सप्रेशन सेम रहेंगे, बस क्या हुआ? हमारा ब्रैकेट चेंज हो जाएगा। अभी ब्रैकेट कहाँ था? बी और सी के इंटू में ब्रैकेट था, और यहाँ पे आ गया ए इंटू बी के ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब हम इसको प्रूफ करके देखते हैं कि कैसे प्रूफ होता है। हमारे वेरिएबल्स तीनों क्या है? सेम है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी वेरिएबल ए बी सी है और राइट हैंड साइड भी वेरिएबल ए बी सी है। वेरिएबल में कोई डिफरेंस नहीं है, साइन में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, बट ब्रैकेट्स में डिफरेंस है। ब्रैकेट इसमें किसमें है? बी इंटू सी। यहाँ पे क्या ब्रैकेट है? ए इंटू बी। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ए की वैल्यू मान लीजिए, ए की वैल्यू हम लोगों ने -1 ले ली, बी की वैल्यू हम लोगों ने 2 ले ली, सी की वैल्यू हम लोगों ने -4 ले ली। अब हम लोगों ने पिछली प्रॉपर्टी में कम्यूटेटिव में पॉजिटिव साइन, उसमें भी अगर नेगेटिव साइन लेते तो भी हमारा आंसर सेम रहता। अब हम इनको नेगेटिव साइन के साथ देख लेते हैं, और मैंने आपको इंटीजर्स पढ़ाया था अभी, कुछ इंटीजर्स के प्रॉपर्टी बताई थी। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। ठीक है, तो अपन इसमें पुट कर देते हैं वैल्यू।
ठीक है बच्चों, पुट कर देते हैं। ए की जगह पे क्या रखना है -1, बी की वैल्यू क्या रखनी है 2, सी की वैल्यू क्या रखनी है -4। तो हम ये ब्रैकेट और यूज करते हैं, तो ये आ गया हमारा -4 इजक्वल टू में ए की वैल्यू क्या है -1, बी की वैल्यू क्या है हमारी 2 और सी की वैल्यू क्या है -4। सी की वैल्यू क्या है -4। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हमने माइनस साइन और प्लस साइन के साथ हम देखते हैं। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो -1 एज इट इज 2 4 जा कितना होगा बेटा, 2 4 जा कितना होता है 8 लिख दिया, ब्रैकेट एज इट इज है। अच्छा, यहाँ का साइन क्या है माइनस और यहाँ का साइन क्या है प्लस, यहाँ का साइन क्या है प्लस, यहाँ का साइन माइनस, तो ये प्लस माइनस, यहाँ पे कोई साइन नहीं था इसलिए हमने क्या माना प्लस, क्या माना प्लस। तो प्लस माइनस क्या होता है, आप सबको पता है, मल्टीप्लीकेशन में हमने इंटीजर्स में देखा था, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बराबर। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, तो 2 इंटू 1, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, प्लस माइनस, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन लेते हैं प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस कितना होता है माइनस, ब्रैकेट क्लोज इंटू -4 एज इट इज। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 8 1 जा कितना होता है 8, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। साइन लगाए या नहीं लगाए, अगर जहां पे साइन नहीं होता है तो वहां पे हमारे क्या मानते हैं प्लस साइन। ठीक है, अब ये क्या आएगा 2 2 जा 2 4 जा 8 लिख दिया, माइनस माइनस साइन देखेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो ये भी हमारा प्रूफ हो गया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मल्टीप्लिकेशन में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारी यूज होती है, प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यूज होती है। तो मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टीज में हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे क्या आ जाते हैं ब्रैकेट्स आ जाते हैं, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या आते हैं हमारे वैल्यूज, वेरिएबल a प्लस बी, a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए, और यहाँ पे क्या आ जाते हैं ब्रैकेट्स। अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वेरिएबल्स को, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हमारी थर्ड प्रॉपर्टी हम मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें हमारा a इंटू बी प्लस सी, ठीक है, ये किसके बराबर होना चाहिए, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में हमारे किसके बराबर होगा, इनटू साइन है, यहाँ क्या है इनटू, तो a का मल्टीप्लिकेशन किसमें हुआ फर्स्ट b में, a का मल्टीप्लिकेशन किसका होगा किसमें होगा b में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a इंटू बी। a का मल्टीप्लिकेशन किसमें होगा b में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा a इंटू बी। ऐसे ही सेम यहाँ साइन क्या है बेटा प्लस, तो यहाँ क्या लगा देंगे प्लस, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो क्या लगाएंगे माइनस, यहाँ पे माइनस होगा तो क्या लगाएंगे माइनस। पहले हमको क्या करना है a का मल्टीप्लाई फर्स्ट ब्रैकेट के वेरिएबल से करना है a इंटू बी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन साइन है। फिर हम फिर से a का मल्टीप्लिकेशन किसमें करेंगे प्लस साइन के बाद, ये साइन के बाद क्या आएगा a इंटू सी। ये हमारा क्या कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये हमारी क्या कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है डिस्ट्रीब्यूट। हमने डिवाइड कर दिया, अभी ये दोनों कैसे हैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, अब ये पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूट हो गए साइन से। अभी ये पार्ट अलग है ये पार्ट अलग है, बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लस और माइनस के बीच में। अब ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये हमारी एक टर्म हो गई, ये हमारी दूसरी टर्म हो गई, ठीक है। वेरिएबल अलग है बट ये हमारी फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, किससे डिस्ट्रीब्यूट हुआ प्लस, अगर माइनस होता तो भी डिस्ट्रीब्यूट, बट अगर इनकेस मल्टीप्लिकेशन है या डिवाइड है तो ये अभी वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है कोई चीजें आपकी डिस्ट्रीब्यूट होना, अलग अलग होना, सेपरेट होना, ठीक है। तो क्या करेंगे फर्स्ट a का इंटू बी में किया, a इंटू बी हो गया, साइन प्लस है, ये क्या साइन है प्लस, तो यहाँ पे भी क्या साइन आएगा प्लस, तो प्लस साइन लगाया सेकंड टर्म सेकंड स्टेप में। थर्ड में a का इंटू इसके प्लस से सेपरेट वाली वेरिएबल में करेंगे a इंटू सी। अब हम इसको एग्जाम्पल को लेके कर लेते हैं। हमारी a की वैल्यू मान लीजिए 5 है,
बी की वैल्यू हमारी -2 है और सी की वैल्यू हमारी -6 है। अब हम ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, ए की जगह पे रखा 5 इंटू बी की जगह पे बी की वैल्यू -2 प्लस सी की वैल्यू -6 है। तो दो साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रैकेट। दो साइन होते हैं तो क्या आता है, ब्रैकेट, बराबर। अब ये वेरिएबल हम कर सकते हैं खुद, इसको हमको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इसको चेक करेंगे। 5 इंटू किसका, -2 से करना है, दो साइन आ गए तो इंटू आ जाएगा, प्लस 5 का इंटू किससे हुआ, -6 से, जैसे 5 का इससे हुआ फिर 5 का माइनस, 5 इंटू किससे हुआ, 5 इंटू -6, 5 इंटू -6, 5 इंटू -2, ठीक है बेटा। तो 5 2 कितना होता है, आप सबको पता है, 5 2 कितना होता है 10। पहले हम नंबर का नंबर से इंटू करेंगे, फिर साइन क्या है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या मानते हैं, प्लस। क्या मानते हैं, प्लस। तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस। यहाँ पे क्या साइन है, सेम प्लस का प्लस आ जाएगा। 5 इंटू 6 5 कितना होता है बेटा, 6 इंटू 5 करूँ या 5 इंटू 6 कितना आएगा, 30, 5 6 30। प्लस माइनस साइन किसका आएगा बेटा, प्लस माइनस, ये 5 का साइन क्या है, प्लस, 5 का साइन क्या है, प्लस, प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस, ब्रैकेट। दो साइन आ गए तो हमने क्या लगाया, माइनस। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, -10 को एज इट इज लिखते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो -30, बराबर माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, हमने इंटीजर में समझा था, मैंने आपको समझाया था। माइनस क्या होता है, प्लस। तो हमको क्या करना है, बड़े को छोटे में ऐड करना है या छोटे को बड़े में ऐड कर सकते हैं। बट इनके सब्ट्रैक्शन अगर प्लस माइनस होता, मान लो यहाँ पे एक साइन प्लस होता है, एक माइनस होता, क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस माइनस। तो हमेशा बड़ी में से कौन सी वैल्यू को माइनस करते हैं, छोटी में। उसके बाद आता है साइन का टर्म। तो हमने प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 40। 30 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 40। अब देखेंगे साइन, हमेशा बड़ी वैल्यू का साइन है, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, 10 बड़ा है क्या, नहीं। 30 और 10 में से कौन सी वैल्यू बड़ी है, 30। तो 30 का साइन क्या है, माइनस, तो हमारा साइन आ गया माइनस। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आई तीनों प्रॉपर्टी। चलो अब हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज हमारी हो चुकी हैं। अब हम देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी, अब हम जीरोस समझेंगे। जीरोस के इंटीजर्स में जीरोस का क्या महत्व है, क्या वैल्यूज है जीरो की, ठीक है, जीरो की हमारी क्या वैल्यूज है, तो उनको हम समझेंगे। जीरोस अगर मान लीजिए ऐड की टर्म में देखते हैं, एडिशन, किसमें, एडिशन। अगर मान लीजिए जीरो को मैं किसी में भी ऐड करूं, कोई भी डिजिट ऐड करूं जीरो से 2, तो आंसर क्या आता है, जीरो को किसी भी चीज में ऐड करूं या जीरो में किसी को ऐड करूं, जैसे जीरो में मैंने किसको ऐड किया, 2 को, तो यहाँ 0 + 2 कितना होता है, 2। जीरो नहीं आएगा हमेशा, क्या आएगा, 2। अगर मान लीजिए 2 मैं किस जीरो को ऐड करूं, 2 में 0 को ऐड करूं या 3 में 0 को ऐड करूं,